डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने संभाला क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जांच के सह निदेशक का पदभार। कहा किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा हल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के ताजा अपडेट के साथ। डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने आज क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जांच के सह निदेशक का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले डॉक्टर गुलेरिया इसी केंद्र पर प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपना पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बागवानों व किसानों को नई किस्मों के फलदार पौधे, सब्जियों के बीज उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। किसानों को उनके फलदार पौधों, सब्जियों आदि में आने वाली समस्याओं व बीमारियों के बारे में केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी जानकारी लेने की सलाह दी। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र का ये प्रयास रहेगा कि किसानों व बागवानों को खेती व बागवानी की नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों से नियमित रूप से संवाद किया जाएगा ताकि उन्हें वैज्ञानिकों की सेवाएं मिल सके, जिससे खेती व बागवानी की नवीनतम तकनीक का लाभ ले सके। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि क्षेत्र के किसान व बागवान किसी भी कार्य दिवस में अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिल सकते हैं। जी सर, नमस्कार। आज आपका ज्वाइनिंग का पहला दिन है, क्या एक संदेश हमारे यहाँ की पब्लिक को आपकी तरफ से रहेगा? जी, मैं सर्वप्रथम अपने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश चंदेल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, मुझे मौका दिया है। हमारे डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर संजीव चौहान, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि मुझे इस काबिल समझा और इस जो एक ऐतिहासिक स्थान है यहाँ विश्वविद्यालय का, यहाँ अनुसंधान की सब ट्रॉपिकल की नींव रखी गई है, तो उसका मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं जैसे कि इस क्षेत्र की मुख्य किस्में जैसे आम है, संतरा है और जो यहाँ के सब ट्रॉपिकल वाइल्ड फ्रूट्स हैं, जहाँ की सब्जियों में बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं, तो हम उनकी उन्नति के लिए अनुसंधान करते हैं और आगे उसको और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और किसानों, बागवानों के लिए हम अपने केंद्र को पूरी तरह समर्पित करते हुए उनकी जो भी समस्याएं हैं समय समय पर उसके लिए हम प्रेरित रहेंगे। और हमारे जो कुलपति जी हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र है वो किसानों की आपदाओं के, जैसे अभी क्लाइमेट बहुत ख़राब रहा, और किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने में जो है हमारा केंद्र अग्रणी स्थान और अग्रणी मेहनत करे, तो हम उसमें पूरा अपने जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनके साथ मिल करके इस केंद्र को हम आगे बढ़ाएंगे और किसानों की जो भी समस्याएं हैं, खास करके बागवानी, सॉइल संबंधी, वनों संबंधी, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि बागवानी जिसे हम कहते हैं, और हमारी जो सब्जियां संबंधी और फूलों संबंधी जो इस क्षेत्र की उत्पादक क्षमता जो किसान की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसानों की आय जो है वो प्रतिदिन कम हो रही है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हम छोटे स्तर के जो मॉडल डेवलप करेंगे। और किसानों को नेचुरल फार्मिंग से किसान जो बहुत जुड़े हुए हैं और उससे जो है हमारा किचन जो है वो स्वच्छ हो रहा है, तो उसके लिए भी हम जो तकनीकें यहाँ विकसित करेंगे और इस केंद्र को और आगे ले जाने की अपनी पूरे भरसक प्रयास करेंगे। नूरपुर सर, कृषि प्रधान जो हमारा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और क्या आपकी तरफ से प्रायोरिटी के तौर पर ऐसा रहेगा कि किसानों की आय जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो अप करे? जी, हमारे इस क्षेत्र में आम एक मुख्य फसल है और आम में दशहरी जो है वो एक प्लेट्यू पे हम मान सकते हैं कि पहुंच चुका है, तो हम उसमें बहुत सारी नई किस्मों को अभी इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उनके जो लेट किस्में हैं जिनसे कि किसान को उस समय आमदनी आए जब आम की पैदावार उपलब्धता कम हो, तो हम उन किस्मों के ऊपर अभी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसानों को वो कम से कम क्षेत्र में लगाने के लिए हाई डेंसिटी में प्लांटेशंस है और नई नई वैरायटी जो इंट्रोड्यूस की जाए। और इसी तरह से जो उनकी कम उपजाऊ जमीन है उसके लिए हम लेसर नोन फ्रूट्स हैं, जैसे लसूड़ा है, हरड़ है, जामुन है, कटहल है, ढेऊ है,
तो इन सब किस्मों के ऊपर हम काम करेंगे ताकि किसान की 1 इंच भी ज़मीन जो है अनुपयोगी ना रहे और उसको लाभ मिले। और उसी के साथ केंद्र पे हम जो है ऐसी प्रदर्शनियाँ और ऐसे जो अनुसंधान अभी और जो चल रहे हैं उनको और बढ़िया करेंगे ताकि केंद्र जो है हमारा जो है केंद्र अपनी पहचान बना सके। बहुत सारे ऐसे किसान हैं सर, दूर दराज के क्षेत्रों के भी किसान हैं जिनके पास अपनी भूमि की उपलब्धता तो है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो स्कीमें आती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आपकी तरफ से ऐसा क्या विशेष रहेगा उनके लिए? जी, हम इस केंद्र के साथ साथ हमारा एक कोशिश रहती है कि हम जो बागवानी और कृषि विभाग है इसके साथ हमारा एक एक्सटेंशन को लेकर के उनके द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं हम अपने केंद्र में जो प्रशिक्षण होते हैं उनके माध्यम से उनको जानकारी देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और वो भी हमारे साथ बड़े अच्छे संबंधों में रहते हैं। वो हमारे से तकनीक की जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों को जब भी यहाँ ट्रेनिंग पे आते हैं तो हम उनके साथ समावेश करा करके कृषि विभाग और बागवानी विभाग की जो भी स्कीमें हैं वो किसानों तक अंदर तक उनके मतलब अंतिम किसान तक वो पहुँचे उसकी हम पूरी भरसक प्रयास करते हैं। क्षेत्र है वो नागपुर से तो भिन्न है। हमारे यहाँ सिट्रस हमेशा सर्दियों में ही होता है, तो उसके साथ सिट्रस के खास करके जो संतरा है उसमें दिक्कत ये है कि यहाँ डिक्लाइन है। जो हमारा नूरपुर का संतरा काफ़ी मशहूर था तो फलों में आइए, हाँ मैं अभी इजराइल में था तो वहाँ इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने इसके सॉइल माइक्रोबायोलॉजी ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ी है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम यहाँ संतरे की नई किस्में इंट्रोड्यूस कर सकें और जो हमारी डिक्लाइन हो रहा है उसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी करें ताकि किसान सर्दियों में जो संतरा है हमारी उसकी पैदावार बढ़े, क्योंकि किसान संतरे को छोड़ने पे मजबूर हुआ उसकी पैदावार की कमी के कारण, उसका साइज नहीं बनना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमारे पास उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है। किसान को हम उसकी ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम किसानों को उसको तह तक जा करके उनको एक डिटेल में उनको प्रैक्टिकली समझा सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी।